Jai Guruji, over to you, Ruchika aunty. जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। गुरु जी ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਨਮਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम और वासन अंकल जी ਦੀ तरफ से हाथ जोड़कर विनम्रता ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਨੋਦ ਬਗਈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो उन्हें गुरु जी से ब्लेसिंग्स मिली हैं, आज वो हम सब के साथ साझा करेंगे, हम सब के साथ शेयर करेंगे। विनोद अंकल जी, जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जी सुन पा रहे हैं आंटी? हाँ जी, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। जी पूरी ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟੀਮ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ टाइम स्पेंड ਕੀਤਾ है, जो आपकी जर्नी महाराज के साथ रही है, आज आप सारी संगत के साथ शेयर करें। ओवर टू यू अंकल जी। जी आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। जी, सभी संगत को नमस्कार। और पहले एक अरदास की, अगर कोई गलती हुई मेरे से तो माफी बोलने में। तो, तो अब मैं आपको गुरु जी के साथ जर्नी सुनाता हूँ। हम लोग गुरु जी के पास गए थे सन 2000 में। जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो जैसे मतलब अंदर गए तो वहाँ एक ना बड़ी अनमोल पावर थी। एम्पायर स्टेट का जो मेन गार्ड वाला गेट है, वहां से एंटर करते ही गुरु जी के पास जैसे जब वहां पहुंचे, जैसे बताया ये गुरु जी हैं, जैसे हम अंदर पहुंचे तो जैसे ही माथा टेका पहली बार में ही, तो गुरु जी ने मुझे तुरंत ऐसे हाथ करके बुलाया, उरे आ। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। तो बताया गया कि गुरु जी संबोधन करना है, तो हम गए तो जैसे उन्होंने बोला उरे आ, मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। बोले कि दूध पियो छान के, गुरु बनाइयो जान के। उससे पहले हम बंगला साहब में सैटरडे सेवा करते थे एवरी वीक। तो मैंने भी साथ के साथ ऐसे गुरु जी को बोल दिया, मैं क्या बाबा जी, राम नाम दी दारू पीनी है तो आडे ठेके मिल गई ता ठीक है, नहीं तो बंगला साहब ना 24 घंटे खुले ठेका। तो कहते जा पास हो गया, तू ना ऐश करे अगर ऐश। तो वो पहली बार की बात थी ऐसे। फिर एक बार देखो, मिक्स ही जो जो मुझे याद आते रहेगा वो मैं सुना रहा हूँ। फिर एक बार की बात है कि जैसे ना हम वैष्णो देवी चले गए, मैं और मेरा फ्रेंड। तो हम घोड़े की यात्रा करके चले गए, तो जैसे हमारी कल की टिकट थी ना, तो हम आज ही वापस आ गए करके दर्शन। तो मेरा फ्रेंड बोलता है आज ही चलते हैं वापसी। तो मैंने कहा टिकट तो कल की, बोले नहीं आज ले लेते हैं। तो हम वहाँ स्टेशन पे गए, उधर कटरा के। तो हमने वहाँ पे देखा कि भाई टिकट तो वो RAC दे रहे थे, कोई हाफ बर्थ था उसमें। हम उसको बोल रहे थे कि यार आधा फट्टा दे रहे हैं, आधा फट्टा दे रहे हैं। मैं क्या सर पूरी टिकट, कहते कि नहीं है ऐसे। मैंने रेलवे में फोन करा, अपने दोस्तों को फोन करा, नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को ऐसे बोला, मैं क्या अभी तू छोड़, मैं दुनिया के मालिक को बोल देता हूँ भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो मुझे कहता था यार, मेरे को ना शक था कि तू पागल है। अब मुझे पूरा पागल लगता है कि दुनिया के मालिक से बात कर रहा है। तो मैं बाहर गया, मैंने ऊपर आसमान में देखा, मैं क्या गुरु जी ओ आन दा जी है हूँ वापस। पर अद्धा फट्टा मिल रहा जे पूरा फट्टा मिलता तो सौ के आराम नाल आ जाते। तो बस अंदर आवाज आई, कहते स्टेशन ते जाता सही।
हम लोग फिर जम्मू स्टेशन पर चले गए और वहां जैसे जैसे स्टेशन पे पहुंचे चार्ट देखा, तो चार्ट में पूरा क्लियर होके कंफर्म हो गया। तो मैं टीटी के पास गया, स्टेशन मास्टर के पास, तो मैंने उनको अपना आईडी दिखाया कि मैं ऐसे ऐसे हेडक्वार्टर से हूँ, क्या आपने स्पेशल अरेंजमेंट करा? बोला नहीं। मैं कहा कोई एक्स्ट्रा बोगी? बोला नहीं। मैंने कहा कोई मिनिस्टर का प्रोग्राम? बोला नहीं। तो वो गुरु महाराज ने कंफर्म करा दी। जब हम गए तो उसमें जैसे कुछ लोग बैठे थे लाइक कश्मीरी, तो उनकी लैंग्वेज अलग थी, तो हमें आंख नहीं लग रही थी। बड़ी मुश्किल से हमारी आंख लगी और सपने में गुरुजी की जैसे खुशबू आई गुलाब वाली, और उसमें बोला कि हाँ मिल गया फटा पूरा। मैं क्या हाँ जी गुरुजी महाराज मिल गया। हम फिर जैसे ही एम्पायर स्टेट आए वहां पे, तो गुरुजी ने मुझे हाथ का इशारा करा कि ऐसे जैसे बेड की तरह कि हाँ मिल गया पूरा फट्टा। मैं क्या हाँ जी। फिर हमने मत्था टेका गुरु महाराज को ऐसे। फिर एक दिन गुड़गांव की भाटिया आंटी हैं, तो वो सोच रही थी कि भाई जैसे हमें बुला ले बड़े मंदिर। उस दिन गुरुजी का बर्थडे था, तो मैं और इधर से मेरा एक दोस्त जो कमल है, उसको मैंने बोला यार कमल आज चलते हैं भाई, देखते हैं कौन सी वो जन्नत है वीआईपी पे जा रहे जहाँ बड़े बड़े ऐसे सब गुरु महाराज का। भाई हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते, तो हम बाइक पे चल दिए वहां पे। रास्ते में बारिश हो गई। हम तो इधर से आने की कोशिश कर रहे थे, उधर से गुरुजी भाटिया आंटी का बोल रहे थे कि भाटिया आंटी भाई बुला ले, जिन्होंने बुलाना चाह रही है। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, भाटिया आंटी दिखी, हमने उनको नमस्ते करी, तो वो बोलने लगी अरे वो मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और गुरुजी ने बोला कि बुला ले जिन्होंने याद कर रही है। तो वो हमारा पहली बार का बड़े मंदिर जाना था, वो स्वर्ग का दर्शन करना था, वो वाला। फिर जैसे मेरी माता जी का ना डायलिसिस होता था हफ्ते में 2 बार। हम गुरुजी के यहाँ जुड़े अपने माता जी के थ्रू, जैसे वहां पहुंचे तभी गए थे। तो जैसे डायलिसिस होता था हम गुरुजी के वहां गए, तो मैंने बोला एक दिन गुरुजी को कि भाई गुरुजी माँ मेरी दी ना तबीयत बड़ी खराब है। तो मुझे बोलते कि माँ नु छाड़ तू चल। अभी मुझे समझ नहीं लगा कि भाई कहाँ चल, तो मैंने वही भाटी आंटी को पूछा, मैं क्या आंटी मैंने ऐसे बोला? तो बोले माँ नु छाड़ तू चल। तो बोला गुरुजी कुछ लिमिटेड संगत बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं, रात को कोई 12:30 1 बजे का टाइम था, तब तो तुम भी चलो। तो फिर हम एक सरदार अंकल के साथ बैठे, तब वहां चले गए और वहां देखा जो भी संगत को, जैसे गुरु जी कह रहे हैं हाँ सुना सत्संग अपना, तो वो डायलिसिस का ही सुना रहे कि उनकी किडनी ठीक हो गई, उनका ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो फिर एंड में गुरु जी लड्डू प्रसाद देने लगे, तो मैंने ऐसे लिए, मैं कहा गुरु जी वो माँ ਨੂੰ खिला दा? कहते हाँ खिला दे ठीक हो जाएगी। मैं कहा जी ठीक है। तो मैंने वो खिलाया, मेरी मम्मी को फर्क आना चालू हो गया। ऐसे जैसे आज गुरु जी की तो फोटो बहुत है, हर कोई मतलब कि अरेंज हो जाती है कैसे, उस टाइम में बड़ी मुश्किल होती थी। एक वो पॉकेट पे लगाने का बहुत मुश्किल से मिलता था। तो गुरु जी की जो लॉकेट होता था ना, उस पे गुरु जी के उससे अपने आप से ही ओम बन जाता था, गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग होती थी। तो हमें लगा था कि एक लॉकेट हम भी डालें। तो हमने एक अंकल को बोला कि अंकल एक फोटो हमें दे दो, तो उन्होंने हमें डांट दिया। और मैं गुरुजी के पास चले गया, मैंने गुरुजी के लेफ्ट ईयर में जाके बोला कान में, मैं क्या बाबा जी वो ਤੁਹਾਡੀ फोटो मंगी सी, उन्होंने हड़काता। फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया वहीं में, कहते उरे आ। मैं क्या हाँ जी। तो मेरे कान में बोला कि यार मैनू दिल च वसा ला। बस वो टाइम था, उसके बाद कभी हमने फोटो नहीं मांगी, फिर वो दिल में ही गुरु महाराज को बसा लिया बस। उसके बाद कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही ना पंजाब की जैसे गुरु जी का दुगरी पिंड है, उसके साथ में लसोई पिंड, नारी के पिंड, बहुत पिंड वाले आते थे, तो उनसे हम अब राम राम हो गई जैसे। तो मैं नोट करता, मैं देखा, मैं क्या सबने चांदी का कड़ा डाला हुआ है। तो मैंने फिर एक जानकार था, मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार ये तुम सारे चांदी का कड़ा क्यों पाते हो भाई तुम? वो कहते भाई गुरु जी ना ब्लेस करके दे देते कि फिर पालो। अच्छा ठीक है। और मैं जैसे नाभा से आया था, तो चांदी का कड़ा बनवा लाया मैं उधर से। तो मैंने आके मैंने कहा पहले बनवा ही लेते हैं, फिर गुरु जी को पूछ लेंगे। मैं गुरु जी के पास आया, मत्था टेका। मैं कहा बाबा जी सुना तुसी कड़ा ब्लेस कर देने? कहते हाँ करता था हाँ मैं। तो मैं कहा लो ये ब्लेस कर दो। फिर वो अपने गुरु जी ने ऐसे एक आंख से देखा, राइट आई से ऐसे देखा, लेफ्ट से, तो फिर बोलते जा हो गया ब्लेस, तू ना ऐश करे अगर ऐश। तो वो हमने तब कड़ा ब्लेस कराया था, फिर डाला। और फिर एक दिन क्या हुआ, जब गुरु जी का बड़ा मंदिर बन रहा था दुगरी, तो मैं नाभा से बाइक लेके चले गया। वहां पे एक हमारे अंकल होते थे, टीटू अंकल। तो मैं वहां मत्था टेकने गया, तो उन्होंने कहा आजा लंगर भी कर ले। तो मैं लंगर करने लगा उनके साथ, आराम से करके बिल्कुल तसल्ली से।
अपना आ गया। फिर मैं गुरुजी के वहाँ अंपायर स्टेट गया तो गुरुजी कहते हैं कि भाई हाँ जाया है मेरे पिंड में। क्या हाँ जी जाए हैं गुरुजी। तो मैं चुप करके मैंने बोला हाँ जी मैं जाया। कहते उरे आ। मैं कहा हाँ जी। कहते कंजर लंगर भी ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ फर्ज है दसना कि जो है कि भाई गुरु जैसे टीचर होमवर्क देती है करके फिर हमें क्लास वर्क दिखाना होता ना, ऐसे गुरु जी को बताना हमारा फर्ज है। कि इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं सुबह से जैसे शाम तक जितनी दिनचर्या होती है तो शाम के टाइम गुरु जी को बताता हूँ कि आज मैं मिला इधर हुआ ऐसे गया ये सारा उन बड़े मंदिर में जैसे शिव जी की मूर्ति है वो बड़ी अनमोल है वो बड़ी वाली। एक दिन आंटी क्या कहते हैं उसको ब्रासो कर रही थी तो वो बार बार उसमें से कुछ निकल रहा था कुछ ऐसे। तो वो फिर डर गई फिर उन्होंने ब्रासो करा। फिर दोबारा करा फिर कंठ में से कुछ निकला। तीसरी बार उन्होंने जैसे उस पे उंगली लगाई ना तो एकदम वो फट के आ गया कलर के उससे केसर का सारा कलर। फिर वो कटोरी में इकट्ठा करा फिर गुरुजी को बोला कि भाई गुरुजी फोन करा अंपायर स्टेट कि भाई ऐसे ऐसे हम साफ कर रहे थे फिर ये कुछ निकला है। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बार बार होली का रंग भेज रहा हूँ तुम मिटाई जा रहे हो मिटाई जा रहे हो। फिर हमने सबने मिलके वो होली का रंग लगाया। फिर क्या कहते हैं पवित्र मतलब जो है ना वो एक ऐसी फीलिंग आई। एक बार हम बंगला साहब से आ रहे थे मैं और मेरा कजन। तो शंकर रोड के पास ना क्या कहते हैं एक किसी ने कार ऐसे टेढ़ी चला के चले गया तो हमारी बाइक ना टेढ़ी होके गिर गई इसलिए और वो रगड़ती हुई जा रही है। और मैं गुरुजी को कह रहा हूँ कि गुरुजी बचा लो नहीं तो राम मनोहर लोहिया या ऊपर वाले लोहिया। अचानक 1 या 2 सेकंड के बाद बाइक अपने आप सीधी खड़ी होगी और सीधा चलना चालू हुई। तो मुझे पीछे से एक सरदार जी कहते कि तुम यहाँ पे स्टंट करते हो ऐसे करते हो। मैंने कहा नहीं ऐसे अपने आप हो गया। पर जब हम अंपायर स्टेट पहुंचे गुरुजी ने ऐसे इशारा करा कि गिरता हुआ कि भाई सीधा हो गया। भाई देख हो गई ठीक। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बड़ी मेहरबानी हमने जो मत्था टेका। एक दिन गुरुजी का जहाँ बड़े मंदिर में रूम है ना उसके साथ में अब स्टोर बना दिया गया है। एक मतलब कि बाथरूम रूम टाइप होता था। तो हम उसमें सेवा कर रहे थे रात को 3:30 4 बजे का टाइम था। तो एक हमारे अंकल थे सुभाष अंकल और सारी संगत मिलके ना हम उसमें रगड़ाई कर रहे थे टाइल साफ कर रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा हुआ कि सुभाष अंकल गाने चला लेते हैं पंजाबी गाने। कह रहे नहीं नहीं यार मंदिर है अच्छा नहीं लगता। मैं क्या नहीं नहीं चला लेते हैं गाने ऐसे दिल भी लगा रहेगा। कहते नहीं नहीं। तो उन्होंने देखा कि ये मानेगा नहीं तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम गुरु जी का लगा लेते हैं कि आज साढ़े गुरु आवना। तो उन्होंने वो लगा दिया 3:30 पौने 4 बजे जैसे ही लगा दिया। और 1 से 2 मिनट के अंदर गुरुजी उधर बाहर आके ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़े हुए। और सुधा आंटी साथ में थी और वो बोला देख ला रात ਨੂੰ 3:30 भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ विश्वास है कि आज साढ़े गुरु आवना। और मैंने गुरुजी की आवाज सुनी मैं कहा "ओ, ये तो गुरुजी आ गए। तो मत्था टेका। तो गुरुजी ने ऐसे अपनी वो टेढ़ी आंख से देखा कहते हैं ये तो अपना ही स्टाफ काम कर रहे हैं। मैं कहा गुरु जी बहुत मेहरबानी अपने स्टाफ में काउंट करने के लिए। ऐसे बड़े खुश हुए फिर बैठे खूब मत्था टेका सबने मतलब कि वो नजारा था वो। फिर एक दिन जैसे ना सब लोग नीचे अंपायर स्टेट में बैठते थे एक हमारे प्रिय अंकल थे। वो जैसे ही हम बैठते थे ना तो वो ऐसे बोलते थे चलो पुरानी संगत ऊपर चलो पुरानी संगत ऊपर। तो मैं और कमल ऐसे ना बाइक पे ही अरदास कर रहा था। मैं क्या बाबा जी आज ना आगे बैठा लेना सानू भी लगे थोड़ी भाई अमीरी भाई हम आगे बैठेंगे ये है। तो हम बड़ा कॉम शॉम करके गार्ड के रूम में तैयार तो होके अमीर बन के फिर ऐसे जा रहे थे। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे बैठने हमने सोचा भाई गुरु जी को अरदास करिए भी बिठाएंगे। जैसे ही वो बिठाने लगे मतलब कि हम बैठने लगे तो वो अंकल ने बोला चलो पुरानी संगत ऊपर। तो हम फिर ऊपर चले गए। इतने में गुरु जी ने बैल बजाई एक आंटी को बोला आगे आंटी भाई वो दो बांदरा नु बिठा इधर। मैं मेरा दोस्त कमल और एक और भाई था उसको गुरु जी 3 बांदर बोलते थे ऐसे। तो फिर जैसे उन्होंने बिठाया अब हमें बहुत देर मतलब कि बैठने के बाद अब समझ तो लगा नहीं कि क्या ही करना है बिठा दिया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने बोला उरे आ। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहंदे की होया बैठ के। मैं कहा जी भाई ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ इस तरह ऊपर बैठो सब ठीक है जी। मैं कहा जी ठीक है जी। फिर एक दिन ना गुरु जी दरवाजा ना बड़ी लेट खोलते थे जैसे आप लोग जानते होंगे एम्पायर स्टेट में।
कभी 6 बजे, कभी 6:30 ऐसे लेट खोलते, हम बाहर बैठे रहते थे। तो जैसे जब दरवाजा खुलता था ना, तो संगत का जैसे रश होता था, तो होली होली जैसे जाते थे, मत्था टेकते थे, तो लाइन लगी, तो मैं बाहर से ही देख रहा था ऐसे, जैसे गुरुजी ना ऐसे कमर अपनी बेंट करके बैठे हुए थे हैं, और वो कभी नाखून ऐसे कभी ऐसे, तो वो लेकिन वो जब जब संगत जा रही थी देख रहा था, धीरे धीरे पंप कर रहा है, कोई साइकिल का पंप, जैसे हवा भर रही है अंदर, गुरुजी सीधे 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 ऐसे होते जा रहे। तो मैं गया गुरु जी के पास, जैसे मत्था टेकने, मैं क्या बाबा ये गल पूछनी, कहते हाँ जी पूछो। मैं क्या गुरु जी, जद जद संगत आई जा रही है तुसी सीधे हो जा रहे हो जिमें कोई हवा पार रहे हैं। तो गुरु जी बहुत जोर से हंसने लगे, कोई एक अंकल उनके साथ खड़े थे, तो उनको ऐसे बोला, देख ला की पूछ रहे। तो मैं क्या गुरु जी जो लग्या सो मैं पूछ लिया ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ गुरु ਦੀ खुराक है सत्संग, ओ संगत, और संगत दी खुराक है सत्संग। मेरे बच्चे आ गए, मैं खुश होना कि हाँ मेरे बच्चे आ गए, मैनू खुशी होती है, मैनू पावर मिलती है। मैं क्या जी गुरु जी, तो उस बात का गुरु जी ने ये जवाब दिया है। और बड़ी चालाकी की बात हमारी है, जब हम वहां बैठते थे ना अंपायर स्टेट, तो क्या कहते हैं, गुरु जी ने जैसे शाम को जैसे हो गया लंगर, सब कुछ हो गया ना, फिर घर जाने की आज्ञा देते थे, और गुरु जी का बस एक आंख का इशारा, आपका तुरंत वहां से खड़े होना और गुरु जी के पास जाना। जब गुरु महाराज ने देखना, हम चालाकी क्या करते थे, बड़े आदमी के पीछे बैठते थे, हाइटेड बंदा जो था, आंटी अंकल कोई भी हुए, भाई हम नजर ना आए। लेकिन गुरु जी की आंख का इशारा वहां पहुंच जाता था, तो हम ऐसे बोलते थे, आंटी गुरु जी तुम बुला रहे ने। अब एक का तुक्का सही भी लगता था, वो आंटी बेचारी उठ के भी चली जाती थी, या कोई अंकल है चले गए, हम फिर बैठे रहते थे, फिर दोबारा गुरुजी देखते थे, फिर हम कहते थे आंटी अंकल बुला रहे हैं ऐसे। लेकिन ना एक दो बार चलता है जैसे ये है, तो फिर हम एक दिन तो ऐसे कहते रहे, और हम नहीं गए। ये हमारी चालाकी थी। जब गुरुजी चोला चेंज करने जा रहे थे ना, तो ऐसे हाथ बांधा हुआ था, इतने प्यार से गुरुजी ने ऐसे बोला कि भाई चलो, माँ डिगती होगी। तो ऐसे बोला, बस वो जो आवाज अंदर गई ना, बस हम चुपचाप खड़े हो गए, मत्था टेका गुरु महाराज को, और चले गए। एक दिन मेरे पापा मुझे शिरडी ले गए कि भाई चल शिरडी मत्था टेक आते हैं। मेरे पापा नहीं मानते थे गुरु जी को, तो मैं फिर अरदास करके चला। मैं क्या बाबा जी, भाई डैडी मेरा ले चले, पता नहीं शिरडी की करना, मिनता पता नहीं। तो हम चले गए, वहां पे गए, मत्था मुत्था सब टेक लिया बाबा जी को, शिरडी महाराज को। मत्था टेक के मैं मार्केट में घूम रहा था, एक ही शॉप से 3 बार झटका लगा कि आगे हुआ फिर पीछे हुआ, फिर आगे फिर पीछे। वहां एक गुलाब की आर्टिफिशियल माला थी, वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। वो जैसे खींचा तो वो माला, फिर मैं वहां गया लेके आया। फिर मेरे को उधर दिमाग में आया, मैं कहा यार वो शिव जी भगवान की मूर्ति ना ऐसे खाली रहती है, फिर रुद्राक्ष की 2-3 माला डली हुई थी, ये माला उन पे बहुत जचेगी। जब वो ले ली, सारी प्लानिंग ऐसे होगी, तब मुझे लगा, मैं क्या अच्छा गुरु महाराज इस करके इतने भेजे। जब हम रात को पहुंचे 3-3:30 बजे, वहां शिव जी भगवान के गले में डाली साफ करके ब्रासो, तब वो इतनी सुंदर लग रही थी। गुरु जी भी उस टाइम पहुंच गए, कहते हाँ यार हूं सुंदर लग रही है, इस तरह। तो गुरु महाराज ने आप ही भेजा, हम नहीं ही जाने वाले होते कि क्या है कि कैसे है। ऐसे ही एक मिलती जुलती बात ये है, गुरु जी का जो बड़े मंदिर में जैसे आते हैं, तो वो कार ऐसे खड़ी होती है, और वो रोटेटर पीछे करते हैं, उधर से ना ऊपर आने के लिए सीढ़ियां आ रही है। तो उस सीढ़ी से जैसे ही आओगे तो राइट की दीवार खाली है। तो हम जैसे सेवा करते थे, तो हम ऐसे इमेजिनेशन करते थे कि भाई कमल गुरु जी आए, गुरु जी ने इस तरह आए, देखा पहला कदम इधर रखा। हम अपनी, ये हमारी मन की एक बात थी। तो देखा दीवार खाली है, भाई ठीक नहीं लगता किसी ने भी दीवार खाली हुई। बस ना जाने क्या हुआ, अगले दिन किसी का प्रोग्राम बना, साथ में हम भी निकल गए। कहाँ, हरिद्वार। हरिद्वार गए, वहां एक शॉप पे देखा, कोई अलग सिल्वर जैसी मेटल थी, उधर ओम एक ओमकार दोनों नजर आए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उस भाई से लिए लाए, माली भैया को पूछा, राम तार भैया को कि भाई लगा दें, कहते आपकी मर्जी लगाओ। तो फिर उधर पे ड्रिल करके लगाया, और जब गुरु महाराज आए ना, तब उन्होंने देखेगा कि यार हूं तो एक कंध बहुत सोहनी लगती है। ऐसे तो कर, हम करने वाले कोई नहीं, हमारे तो कोई वो नहीं। गुरु महाराज की सब प्लानिंग, सारा सब कुछ। जैसे हम ये फर्नीचर का काम करते थे, तो कवर वगैरह, कुशन कवर, हेड गियर ये बनाते थे। तो एक दिन मैंने अपने कारीगर को बोला, मैं कहा यार अपू, गुरु महाराज की गद्दी है, भाई कवर बनाना है, वो ना गंदी हो जाती है, वेलवेट टाइप का कपड़ा है, उस पर बोर जम जाता है। तो हमारे कारीगर ने ना बहुत लाइट वेट में लिया, अरे भैया बना देंगे, बड़े बड़े मंत्रियों की बना दी, तो ऐसे क्या। तो मैंने कहा चल,
तो वो हम सुबह के बनाते बनाते गद्दी ना बड़े मंदिर में रात को 1:30 बज गया। तब जाके हमारे पास एक पेयर कुशन तैयार होया। वो कभी वो फट रहा था, कभी बड़ा हो रहा था, कभी टेढ़ा हो रहा था। तब वो गद्दी का रात को जाके बना। रामतार माली भी हैरान हो गए कि बस कवर ही नहीं बना, ऐसे हम बना रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आखिरी में जाके बना डाला। फिर गुरु महाराज की हाजिरी हुई। गुरु महाराज ने फिर कहा हुन मेरी कोई गद्दी का ख्याल कर रहे। भाई गद्दी का कवर नहीं था ना, डस्ट बहुत आ जाती है। पैसे लगाया, फिर मुझे बोला कि भाई ये गद्दी नाल ना बैठ जा, मत्था टेक ला, आने वाले टाइम च फिर दर्शन भी बहुत औखे ने। तो मैं वो पाया पकड़ के आराम से उधर ही लेट गया जब तक वो बनाता रहा पूरा जैसे सारा, कि भाई हाँ। तो गद्दी के साथ ही मैं लेटा रहा वहां पे। तो अनमोल थी गद्दी। ऐसे हम कभी जैसे एम्पायर स्टेट गए ना, तो वहाँ गुरुजी चालाकी करते थे ऐसे कि जैसे वो गुरुजी ना पैर एक जगह नहीं रखते थे, जैसे हल्का सा इधर करा, फिर पीछे करा, फिर टेढ़ा करा। फिर एक दो बार तो हमने ऐसे माथा टेक लिया, शुरू में नए नए थे। अब बाद में देखा गुरु महाराज का, तो भाई जैसे ना कि भाई हर बार ऐसे करते हम टेक लेते। तो उस दिन ना ऐसे दिल में आया, तो ऐसे मैं हाथ पीछे बांध के खड़ा हो गया। मैं कहा गुरुजी ਤੁਸੀਂ पहला पैर सेट कर लो, जिथे सेट करना फिर मत्था टेकांगे। फिर गुरुजी ने बैठे बैठे अपना पैर इतने पीछे कर लिया। फिर हमने चोला उठाया गुरुजी का, फिर मत्था टेका। जब हम वो मत्था और अपने आंखें रखते थे ना चरणों पे, वो इतना अनमोल पल था। और गुरु महाराज का कहना कि कंजर मंदा नहीं, तो हम ऐसे कहते थे गुरुजी बच्चे भी तो ਤੁਹਾਡੇ ही आ। फिर हम ऐसे कह के चुपचाप चल जाते थे। एक दिन गुरुजी के वो क्या कहते हैं जो किशोरी अंकल थे, तो हम लोग बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसे, ये किशोरी अंकल ने हमें बताया कि गुरुजी ने मैंने बोला किशोरी कि जा बड़े मंदिर देख कौन कौन सेवा कर रहे की चल रहे होते। तो उन्होंने हमें देखा, देखने आए ऐसे। तो सब कुछ नोट करा। फिर उन्होंने गुरुजी को फोन करा कि गुरुजी 3 बांदर ते नाल सारी वानर सेना लगी हुई है, मंदिर चमका रहे ने। इस तरह तो उन्होंने ऐसे बताया। फिर एक दिन जैसे मैं रेल भवन जाता था, तो शंकर रोड पे एक शिव जी का मंदिर है, तो मैं माथा टेकते जाता था दूर से ही हाथ करके कि बाबा जी मत्था टेक चल रहे हैं। तो ऐसे ही अपना वाईफाई मत्था टेकते चले गए। तो मैंने क्या देखा सपने में, उधर गुरु जी का ना दरबार लगा हुआ है, बहुत ऊंचा टेंट लगा हुआ है, गुरु जी बैठे हुए हैं। मैं और कमल बाइक पे आ रहे हैं। मैं कहा यार कमल गुरु महाराज बैठे हैं। तो हमने बाइक अपने साइड में ही ऐसे टेढ़ी गिरा दी कि भाई गुरु महाराज को मत्था टेकने चलो। तो हम बहुत उतावले होके ऊपर चले गुरु जी के वहां स्टेज पे। मत्था टेका। जैसे ही मैंने मत्था टेका, तो गुरु जी ने मुझे कोई शादी का कार्ड दिया। कहते लै दे दे इनू, ਇਹਦਾ मैरिज ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ सेवा कर ले, भाई तेरा ब्याह ਅਸੀਂ आप करावांगे। बस वो फिर मैंने उनको मत्था टेका, गुरु जी के पैर दबाता रहा दबाता रहा। फिर मेरी आंख खुली, मैं सवेरे उठा, मैंने कमल को फोन करा। मैं कहा कमल भाई तेरा ब्याह हो गया, गुरु जी ने ना रात ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ कार्ड देता। तो उसको विश्वास नहीं होया कि ऐसे कि भी हाँ शादी का कार्ड मिल गया। क्योंकि वो जहाँ जाता था ना, कभी कैसे मान लो कैंसिल हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी रॉड डल गई, ऐसे कोई ना कोई बात हो जाती थी। तो उसको विश्वास नहीं होया। तो फिर वो अंपायर स्टेट गया, कहता चल जे गुरु महाराज ने कहा। मैं क्या चल। बस वो गुरु जी के पास गया, कहता गुरु जी भाई ये कह रहे सुपने तुझे ब्याह का कार्ड देता। तो गुरु जी ने जान के ऐसे कहा है। फिर दोबारा उसने बोला, फिर गुरु जी ने कहा है। जब वो तीसरी बार पूछा, गुरु जी ने कहा आओ फतेह करो। तो फिर उसकी शादी बठिंडा में हुई है, उस संगत मंडी कोई जगह है, उस नाम भी संगत मंडी। वहां उसकी फिर शादी हुई। ऐसे मैं अपने भाई की शादी का कार्ड देने गया। हमने पूछा कैसे कैसे दिन होता, हमें तो पता नहीं। तो फिर हमने वहाँ कार्ड दिया। तो गुरुजी ने जैसे मुझे बोला आ की है। तो मैं क्या गुरुजी मेरे भाई ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ कार्ड है, तेरा ਤਾਂ नहीं ना। मैं क्या नहीं गुरुजी। कहते हाँ तेरा सी आप करावांगे। तो अब दूसरी बार हो गया, एक बार सपने में बोल दिया, फिर एक बार अब रियल में बोल दिया गुरुजी ने। तो हम देखे आए ऐसे, और सब लोग हंसने लगे जैसे कि भाई तू ना कराइए तेरा आप कराएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है। ऐसे गुरुजी ने एक दिन बोला कि बड़े मंदिर हम बैठे थे, बोला नहीं बड़े मंदिर बैठे थे, मैं मेरा दोस्त कमल और संगत बहुत थी। जैसे हम लोग बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। मेरा मुंह गुरु जी की गद्दे के साइड था, और उसका मुंह गुरु जी की रूम की साइड था बड़े मंदिर में। तो पीछे से गुरु जी चोला चेंज करके आ गए पैंट शर्ट में। अब वो कोई बात हो रही थी, तो मैं कहा यार कमल डरदे नहीं, गुरु महाराज दी फौज है, डरदे नहीं ना, तू डरिया कर। बस वो मैं ऐसे बोल रहा था, उसको उसको गुरु जी दिख रहे थे उधर से।
कि वो खड़े हुए हैं। अब वो मुझे एकदम कम कम आवाज में बोल रहे हैं, कहना गुरु जी। मैं कहा यार तू फेर डरदा, उन्हें तीन समझा रहे डरिया ना कर, गुरु महाराज दे बंदे हैं, डरदे नहीं। फिर ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਉਹ ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਡਰਦੇ नहीं। मैं कहा आहो बाबा जी, बंदे ਤੁਹਾਡੇ डरते नहीं। बस ऐसे कह के हम लोग उधर से चले गए। फिर एक दिन बड़े मंदिर में ना रात को 3:30-4 बजे क्या हुआ कि सब संगत चली गई, तो हमें होता था कि हम रुके बड़े मंदिर, हम हमेशा इधर ही रह जाएं, बड़े मंदिर जाए ना, हमें ऐसे होता था। तो मैं और कमल और एक विलायती अंकल, वो हम तीनों ने मिलके एक उधर ना पंखा था उसको खोल लिया कि हम ये पंखा साफ कर रहे हैं सारा। अब वो करते करते संगत चली गई, हम गिने चुने 11 10 11 बंदे रह गए थे, 9 10 ऐसे ही रह गए थे। तो फिर गुरुजी ना अपने रूम में बैठे, उन्होंने फिर बुलाया बड़े मंदिर में कि सबको भाई बुला उरे या लाइन लगा के। तो फिर हम गए, जैसे सबसे बात करते जिसकी जो जो जैसी बात थी। तो जब मेरा नंबर आया ना, तो मुझे ऐसे बोला कि क्या कहते हैं भाई, हाँ कित्थों आंदा है। मैं क्या गुरुजी रमेश नगर तो। कहते अच्छा, और सेकंड बात ये बोली, हाँ ब्याह हो गया तेरा। मैं क्या गुरुजी एक बार तो सुपने तुसी मना करता, फिर रियल च मना करता। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ ਆ ਬਈ, ਕਰਾਓ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ कराओ। तो फिर एक अली आंटी आई थी उस पंजी रसगुल्ला लेके। तो फिर वो उस डब्बे को खोला, खिलाया हमने, बड़े आराम से खाया। फिर गुरुजी ने जैसे वो जल पीते हैं गुरु महाराज, उन्होंने एक घुट पिया। तो कहते लाओ सारे छको तुसी। तो हम उस दिन चौड़े हुए थे बिंदास की, शंकर भगवान का प्याला हमने भी पिया थोड़ा थोड़ा। हम जो सब 8 9 लोग थे, सबने हमने पी लिया। बड़ा आनंद आया, बड़ा बिल्कुल आनंद आया। फिर शादी की बात ऐसे हुई, जैसे बैसाखी के बाद फिर गुरुजी चले गए। फिर जैसे मेरे जो ससुराल फरीदाबाद, वहां पर क्या हुआ कि गुरु महाराज रूप बना के आए। वो मेरी सास माँ को बोलने लगे कि भाई आंटी, उन्होंने ऐसे बोला कि आंटी तेरी कुड़ी दा इस साल ब्याह रोका है, अगले साल ओदा ब्याह, उन्हें दिल्ली जाना है। तो मेरी सास जो है वो हंसने लगी। वो कहते अभी तो हमारा बजट भी नहीं है, अभी तो काम चल रहा है, ऐसे चल रहा है। लेकिन वो हैरान हुई कि भाई 100 लोग आते हैं ऐसे, लेकिन कोई ऐसे नहीं बोलता कि जब तेरी लड़की की शादी हो जाएगी तो मुझे लड्डू प्रसाद और चाय प्रसाद पिलाएगी। तो हमारी सासू माँ ने तो हाँ बोला था कि पिलाऊंगी, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि कोई मांगने वाला बाबा आता है, वो ऐसे प्रसाद तो कभी नहीं बोलता है, तो बोलता चाय पिला दो लड्डू दे दो। तो वो कहने लगे, लंबे से आए और उन्होंने ऐसे बोला क्या मुझे चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद के भाई पिलाएगी और खिलाएगी। बोला हाँ जी। तो मेरी वाइफ जब शादी नहीं हुई थी, वो कहती है कि मैं तुरंत बाहर देखने गई, वहां पे कोई बाबा नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं दूर तक गली तक देख के आई ऐसे, तो उनको कुछ नहीं दिखा। तो वो गुरु महाराज का एक दर्शन था कि हाँ जो है। फिर मेरे को एक पल ऐसे इच्छा होती थी कि गुरु जी के ना जोड़े बहुत सुंदर थे, और जब हम मत्था टेकते थे इतनी खुशबू आती थी उसमें, इतनी खुशबू, मतलब निहाल हो जाते। तो मुझे मेरी फीलिंग होती थी कि यार एक बार अगर तेरे सिर पे हुए ना भाई, रख के ना बस घूमते रहूं पागलों की तरह। ये मेरे को रोज ऐसे होता था कि रख के। फिर एक दिन हम अंपायर स्टेट गए, जैसे गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी ने मुझे आंख से ऐसे इशारा करा ऊपर। मैं नहीं समझ पाया, मैंने कहा पता नहीं गुरु जी क्यों कह रहे हैं और ऊपर मेरा क्या ही काम है, भाई हम तो नीचे बैठे हैं, अभी नीचे बिठाया हमें। फिर वो एक हमारी है माता जी राजेंद्र आंटी, उन्होंने बोला कि विनोद ये कुर्सी ऊपर रख देगा, जो ओल्ड पीपल आते थे उन लोग के लिए वहां पे एम्पायर स्टेट में रख लेते थे। मैं कहा जी आंटी। तो मैं ऊपर चेयर रखने गया। अब दो बात होगी, मैं कहा गुरु जी भी इशारा कर रहे हैं, आंटी भी कह रहे हैं ना कि भाई ऊपर चेयर रखाओ। तो बस जब मैं ऊपर गया, मैंने देखा ऊपर चेयर पे गुरु जी के जोड़े रखे हुए, एक दूसरी चेयर पे, मैंने चेयर वहीं रखी और वो जोड़े रख के पागलों की तरह नाचना चालू, झूम के चूमे, आंखों पिलगा, मत्थे पिलगा, मतलब कि मैं नहा लिया, बस ऐसे कह लो कि इतना आनंद आया। फिर अंदर से वो किशोरी अंकल निकल आए, वो कुछ प्रेस परुस कर रहे थे कपड़े। कहते की हो गया काका, मैं भाई जोड़े रख के नाच रहे हैं। मैं कहा जी मैं गुरु महाराज ने इशारा करता, मेरी तो इच्छा थी, आंटी ने भी कहता ऊपर रखे। कहते चलो बस हम नीचे बैठो। तो मतलब वो बहुत आनंद आया, बहुत। फिर एक दिन जैसे, अगर आप अंपायर स्टेट जाते हो देखा होगा, अंदर एंटर करते राइट मोड़ते हैं, गद्दी को मत्था टेकते हैं जैसे गुरु जी को।
तो फिर ऐसे ही तो एक दिन गुरुजी चोला चेंज करके आए, उधर ही नीचे बैठ गए थे सामने द्वार पे। तो वहां नीचे ही बैठे रहे, जैसे संगत भी बैठी। अब एक अंकल आए, उन्होंने देखा गद्दी पे कभी गुरुजी नहीं है, तो मुड़े फटाफट गद्दी के जाके मत्था टेक लिया। और गुरु महाराज इधर से क्या कह रहे हैं कि देख ला आने वाले टाइम नु गद्दी नु सलाम है, गुरु नु कौन पूछता है। जो आज समाज चल रहे सो वो गुरु जी ने पहले ही बता दिया बिल्कुल कि हाँ ऐसे है। और जैसे हम बंगला साहब में मतलब की सेवा करते थे ना, तो उधर से जैसे 4 बजे प्रकाश होता था, फिर हम सीडी ले आते थे वहां से। गुरबानी की अच्छी लगी तो मेरे को लगा कि ले चलता हूँ मंदिर में, भाई चलेगी सीडी, अच्छा लगेगा। तो मैंने गुरु जी के पास ले गया, मुझे नहीं पता था कैसे देते क्या, मुझे हिसाब किताब नहीं पता था। तो मैं गुरु जी के पास ले गया सीधा ही, कहने की है। मैं क्या जी गुरु जी वो बंगला साहब नहीं, बस उनको ये पूछना था कि कहाँ से लाए, उनको पता होता बंगला साहब से। मैं कहने कितों ले आए, मैं क्या जी बंगला साहब तो उनको मालूम था। वो कहते हैं भाई बहुत बढ़िया है। मैं क्या हाँ जी। तो उन्होंने बोला अपने घर बजाओ। तो वो सीढ़ियाँ मैं ले गया अपने घर। तो फिर ऐसे ही एक दिन जब क्या कहते हैं मैं नाभा बैठा था, वहां पे एक गुरुद्वारा है घोड़े वाला गुरुद्वारा, उसके सामने ऐसे वहां गुरबानी चली, तो मैं तब भी वहां से सीढ़ी लाया 500। तो मैं गुरु जी के पास ले गया। तो मैंने कहा भाई मुझे मालूम नहीं कि कैसे ले जाते। तो मैंने वहां पे राजेंद्र अंकल को पूछा, मैं क्या अंकल कैसे देनी होती है। कहते गुरु महाराज को ले जाओ, जे उन्होंने पसंद या समझ आ जाएगी आप पे, फिर वो कह देंगे अच्छा। तो मैं गुरु जी के पास ले गया। तो मैं क्या गुरु जी, फिर उन्होंने वही पूछा कित्थों ले आया। मैं क्या गुरु जी नाभे तो ले आया। कहते बढ़िया। मैं क्या बहुत बढ़िया। कहते दे पीछे सरदार ने। तो भाई सरदार जी अंकल को दे दी हमने सीढ़ी, और वहां से हम चले गए। अब जैसे गुरु जी को ना एक शौक था कि जो गार्डन है ना वो फौजी गार्डन बन जाए। गुरुजी फौजियों को बड़ा प्यार करना, उनको फौजी गार्डन चाहिए। सारी टीम लग गई, सारी टीम करने में, जैसे हमारी आंटियां पाल आंटी सुभाष आंटी सब लोग लग गए, पूरा वोरा आंटी ये सब करने में। और गुरुजी रात को आते हैं अपनी कंटेसा में, बड़े माली को बोलते हैं हाँ 11 नंबर फार्म हाउस बनाता फौजी गार्डन। बोले हाँ जी बनाता जी। बस गुरु महाराज ने वो कंटेसा की लाइट ऑन करी, उनके ड्राइवर ने देखा, वो कहते देख माली 2 दरखत रह गए, फलाने निम दे, 2 अमरूद दे, 4 इस तरह। तो ऐसे ऐसे करके, और हमारे पास एक बंदे के मान लो 4 बंदे के पास 4 ही पेड़ होते थे, तो एक एक बंदा पेड़ करेगा उसको याद होएगा। लेकिन वो गुरु महाराज की क्या जो लाइट जलती है, वो फ्लैश में सारा पेंट कहाँ गायब कहाँ नहीं पता नहीं, पर वो हमारा ही कुछ ना कुछ उद्धार कर रहे थे उसमें। फिर जैसे बड़े मंदिर में हम जाते थे, तो वहां ना जैसे नहीं पता लग पाता था रात को कि मंदिर का रास्ता कहाँ है, कैसे है, क्या नहीं है। तो हमारी सोच आई यार कमल चल खर्ची इकट्ठी करते हैं, एक बोर्ड बनवाते हैं, उसमें सबसे पहले ऊपर लिखना है पंजाबी में, कि पंजाब वाली संगत को नहीं पता लगता कहाँ है, फिर लिखेंगे हिंदी में, फिर लिखेंगे इंग्लिश में, ऐसे करके। तो हमने वो बनवाया रात को। फिर जैसे हमने क्या कहते हैं, अब मैंने तो कमल कार लेके आया, उसकी कार की छत पे मैंने अपनी मेड का गद्दा रख दिया, कपड़े वाली रस्सी थोड़ी उससे बांध दिया। तो एक हाथ से कमल जैसे इधर कंडक्टर सीट पे लेफ्ट से पकड़ते जा रहा था, वो राइट साइड से गियर लगा रहा था, मैंने राइट से पकड़ के मैं अंदर लेफ्ट से स्टीयरिंग चला के, हमें डर था कोई पुलिस ना पकड़ ले, जैसे ये हुआ। जब पहुंचे 3:30, कुछ 10-15 मिनट का हेर फेर होया, गुरु जी की भी कार उधर पहुंच गई। और अभी हमने जहाँ पे वाटर कूलर लगवाया इधर अभी ले आके रखा ही था। तो गुरु जी ने देखा, कहते हाँ यार हूं बढ़िया बनाता। पंजाब वाली संगत उन्होंने पता नहीं लगता यार कितने है की है, किस तरह सारी बातें रिपीट कर दी सारी सारी। जैसे क्या कहते हैं, मेरी मम्मी ना राम जी की भगत थी। तो वो जैसे जाती थी ना, तो जिसे डायलिसिस के बाद जिसे जाना तो बंदा थोड़ा बॉडी से अनफिट हो जाता, थक जाता है जैसे, तो वो ऐसे जाते थे। तो अंदर जैसे कोई भी बात है तो गुरु जी को मत्था टेकते थे ना, तो गुरु जी अपने हाथ से ऐसे करते थे जैसे लगता था कि चलो, ऐसे वाला हाथ ऐसे करते थे। तो मम्मी ने 1-2 बार देखा ऐसे, वो घर में आई रोई, तो जैसे जिक्र करती थी क्या गुरुजी प्यार नहीं करते हमें कि भाई ऐसे, हमें ऐसे कहते जाओ जाओ, क्या हम भाई गरीब है मिडिल क्लास है, ऐसे बोलते। मुझसे बात करते थे, मैं कि पता नहीं भाई, देखो मुझे अब गुरुजी की क्या पता कैसे। तो जब हम गए ना एक दिन पहले, तो हफ्ते में 4 दिन का था, जब हम गए अगले दिन, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ करा, तो मेरी मम्मी ने उधर ही खड़े होके ना रो रहे थे, तो पूछा कि गुरुजी भाई आप ऐसे क्यों करते हो, हमें ऐसे भाई जा इधर से, या ऐसे हाथ का इशारा। तो गुरुजी ने इतने प्यार से बोला ना ना अड़िए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं दौड़ांदा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ मैं दूर करदा, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ मेरी खुराक हो।
भाई संगत हो, भाई मेरे बच्चे हो, तो इस तरह तो मम्मी को थोड़ी वो आया सुख कि भाई हाँ हमें दौड़ाते नहीं है। तो भाई ऐसे ये वाली बात है सारी, तो मम्मी को कहा कि हाँ चलो भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ माड़े टाइम में दूर कर दूं। फिर एक दिन ना, जैसे मुझे बाहर जाना था, जैसे तो वो हमारी मासी का लेटर आ रहा था इनविटेशन की आ जा। एक बार मैं गुरुजी को बिना बताए चोरी एम्बेसी चले गए अपने अंकल के साथ, सब पेपर दे दिए वहां पे। तो वहां से वो फ्रेंच वाला गोरा आया, उनने मेरे वो अंकल को बोला कुछ फ्रेंच में कि भाई, मैं कहा जी क्या बोला, कहता ये जे मुंडा जवान है जे भज गया था, कौन फड़ के ले आऊगा जी, आ बोलिया जी थानू। तो उसने वीजा वूजा नहीं दिया जो भी। अब गुरुजी के वहां पहुंचे तो गुरुजी ने मुझे ऐसे आंख से देखा कि हाँ गया था, तो वो तो आंख आंख की बात हुई, तो अपना आ गए। फिर मैं दूसरी बार फिर दुगरी बैठा था, फिर वो मासी की लेटर आ गई, कहती आ जा। बस फिर मैं गया, मैं कहा बाबा जी वो फिर मासी की चिट्ठी आ गई, बुला रही है, कहते यार बाहर जाके ना बच्चे विगड़ जाते ने। मैं कहा बाबा जी नहीं ਵਿਗੜਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਾ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। फिर मैं कहा अंकल चलो, वो गुरुजी ने जा जा बोल दिया, पर ना जा जा 2 बार बोला है, कुछ पता नहीं मेरे को क्या मतलब है। वो जो बंदा एक वहां पे मिस्टर गेरा थे, मुझे नहीं मालूम कौन वहां बेसिक है, उन्होंने मुझे ऐसे टैप करते बुलाया, कहते काका हो रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, कहते ले आ पासपोर्ट। वो गए, ठीक 2 महीने का वीजा लगाया, जा जा बोला 2 बार। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा अंकल जी उसे दिन लगा देते, कहते कोई गल ही नहीं बनी उस दिन। बस तो उन्होंने ठीक 2 महीने का वीजा लगाया, और फिर जैसे मैं चले गया, एग्जैक्ट 2 महीने बाद आ गया मैं। तो मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा हाँ जाया विदेश, मैं कहा हाँ जी जाया, कहना की देखा। मैं कहा बाबा जी जहाज से चढ़े था, वो जमीन इतनी छोटी। मैं कहा जी मैं, भाई सॉरी संगत जी, मैंने ऐसे ही बोला। मैं कहा बाबा जी जे मैं थोकदा तो सैलाब आ जाऊगा जी ये तो नीचे। कहते आओ देख ले, फिर भी लड़ते मरते ने जमीन करके, परिवार बर्बाद हो रहे ने। ठीक है, मैं क्या अच्छा। तो फिर ऐसी कुछ बातें करी, फिर मेरे को कहते हैं कि जा हुन ना समाधि लगा, ऊपर बैठ समाधि लगा। तो हम एम्पायर स्टेट में ऊपर चढ़ गए, समाधि लगाई। अब समाधि क्या लगाना, हमें तो बाबाओं की शक्ल याद थी कि वो ऐसे बंद करते हैं, मुद्रा बनाते हैं, प्राणायाम जैसे बैठते हैं। तो हम ऐसे बैठ के अब जैसे आंखें बंद कर ली, तो कभी गोडे पे खारिश हुए, कभी कोहनी पे खारिश हुए। तो फिर मैं नीचे गया गुरु जी के पास, कहते की हो गया। मैं कहा बाबा जी अपने तो समाधि नहीं लगती, कदे इधर खारिश हुए कदे उधर। कहते चलो कार सेवा करो फिर। तो हम फिर क्या है, कार सेवा हमें समझ आई पार्किंग सेवा, हम फिर पार्किंग में जाके सेवा करने लगे। संगत जी ऐसे एक दिन ना, क्या कहते हैं, मेरी मम्मी जैसे पंजाबी बाग महाराजा अग्रसेन में वहाँ डायलिसिस चलता था हफ्ते में 2 बार। तो किसी ट्रेनी ने मान लो 4 mg का कोई इंजेक्शन लगाना था, तो 40 mg से भी ज्यादा का लगा दिया। तो मेरी मम्मी को ना रस्से के साथ बांध दिया, वो सिर घुमाए इधर, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो मुझे बुलाया गया डॉक्टर ने, तो ऐसे देखा तो मुझे अब गुस्सा तो बहुत आया डॉक्टर पे। वो कहते भाई गलती से ये लग गया, भाई रस्से से बांधा है हमने, दिया दूसरा ये वो ऐसे करके। पर हालत बहुत गंभीर थी। तो मैं क्या, भाई मैंने घर से ना मम्मी की फोटो उठा ली थी, तो मैं क्या मम्मी चिंता ना करो भाई, मैं गुरु जी कोल ਚੱਲਿਆ और फोटो लेके ਤੁਹਾਡੀ ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो। अब ऐसे मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, मैं क्या गुरु महाराज वो मेरी मां ਨੂੰ ਨਾ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, चिंता ना करो भाई गुरु जी ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ कंजर नानक दास कहे सच होवे, यहाँ हो जो बोले, जब तू कहता तो गल हो जाएगी। अब मैं जब वहां से मत्था टेक के चले गया, मुझे सवेरे डॉक्टर का फोन आया, होगा डॉक्टर कोई 50-55 साल का। उनने मुझे बुलाया, भाई मम्मी कहते अपनी माँ ਨੂੰ ले जाओ। तो मुझे एक पल तो आया कि माँ को ले जाओ, पता नहीं अभी क्या होएगा क्या नहीं, लेकिन वहां गई तो मम्मी मेरी ठीक थी। तो वो डॉक्टर ने मुझे बुला के पूछा कि भाई मेरी बात सुनो बेटा। मैं क्या हाँ जी। कहते तुमने रात को क्या ऐसा कराया कि तुम्हारी मम्मी, मुझे भी पता था मौत के मुंह में है, भाई ये बच गई, क्या कराया ऐसा तुमने। तो मैंने भाई उनको बताया, मैं क्या हमारे गुरु महाराज हैं मालक दुनिया के, तो भाई ऐसे से गए, तब से वो डॉक्टर भी गुरु जी के पास जाते हैं भाई ऐसे। और मेरी मम्मी ठीक हुई तो मैं उन्हें ले आया। ऐसे ही जैसे हमारी हाइट छोटी है जैसे, तो भाई गुरु जी के बड़े मंदिर, जैसे गुरु जी आते थे ना रात को, कभी 1 कभी 3, मोस्टली मैंने 3, 3:30, 4 बजे के अमृत वेले में ही देखा गुरु जी को। तो जब आए जैसे तो भीड़ हो जाती थी, जो भी संगत थी वहां पे, तो हमें मौका नहीं मिलता था गुरु जी को बात करने का, मत्था टेकने का। गुरु जी चलते भी बहुत तेज तेज थे। अब वो चल के अपने कंटेसा में जैसे बैठे, तो फिर अब सब लोग आगे थे बड़े बड़े, तो मैं जैसे बीच में से निकल के गुरु जी की ना जैसे
जिस वो साइड बैठे कंडेसा में, मैं उधर खिड़की से घुस गई ना अंदर, मुंह नीचे करके मत्था टेक लिया लटक के। तो मैं क्या बाबा जी मत्था टेक दिया, कहते सुना ठीक है। मैं क्या हाँ जी ठीक है। मैं क्या ये नंबर नहीं आया इस करके लटक के, तो लटक के अंदर ही मत्था टेक लिया। गुरु जी इतने खुश हुए कि भाई हाँ, तो बोलते तो बंदर थे, अब उसी मुताबिक लटक के ऐसे मत्था टेक लिया। फिर एक बात ये है कि गुरु जी के वहां अनाउंस हो गया एम्पायर स्टेट में कि 2 हफ्ते में एक बार आना है। अब कोई सांसें छीन ले तो कैसा लगेगा हमें, तो भाई 2 हफ्ते में बोल तो दिया, हमने भी सुन लिया, चले भी गए सुन के। अब 2 हफ्ते के इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब आएगा कब आएगा, वो ऐसे लगा 2 साल हुए। तो जब पहुंचे वहां पे गुरु जी के पास, मैं क्या गुरु जी भाई गल करनी है, कहते की है। मैं क्या गुरु जी वो ठीक नहीं लगता 2 हफ्ते च एक बार आना, अपना ना जी नहीं लगता जी, बार बार ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਸ ਚੇਤੇ ਬਸ ਆਣਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ कोई नहीं देखेंगे करांगे। तो हम भी फिर चुपचाप आ गए। फिर 2 हफ्ते बाद जाके जब दोबारा हमारे वो जाने का एक हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु महाराज ने, फिर गए। फिर तो मैं सीधा उधर गुरु जी के कान में गया, मैं कहा बाबा जी करिए पुरानी गल। कहते ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। मैं कहा वो 2 हफ्ते वाली। मैं कहा अपना जी नहीं लगता बाबा जी। ते हमने ऐसे बोला, कहते अच्छा कित्थों आंदा। मैं कहा जी रमेश नगर तो गुरु जी ने कुछ ऐसा देखा आंख में, कहते कहते हाँ जा आ जाया कर तू हफ्ते च एक बार। मैं कहा नहीं नहीं अंकल नु कह दो भाई बाहर ना रोकदे ने अंकल। फिर उन्होंने कहते कहते तू कह दे जाके कि गुरु जी ने क्या है कि हफ्ते च एक बार। फिर हमारी ऐसे कि हफ्ते में एक बार की एंट्री हुई, तब हमारी सांसें वापस आई कि भाई हाँ ऐसे। फिर एक दिन जैसे मेरे पापा नहीं मानते थे गुरु जी को, हमारा टेंडर था, तो वो पैग वैग लगा रहे थे, तो मैं अपना गुरबानी सुन रहा था। मैं क्या मैं मंदिर चला गुरु जी के पास। कहते तू तो है ही है पागल है, तेरे को कोई टेंशन नहीं, भाई हमारी रोजी रोटी है ऐसे है। मैं क्या डैडी भाई, भाई चिंता ना करो, भाई गुरु जी के पास चला, भाई गुरु जी ठीक कर देंगे, मिल जाएगा टेंडर हमें। कहते यार ऐसे तेरे को मैं पहले ही मना करता था। वो मुझे ऐसे बोलते थे मेरे पापा। एक मिनट संग जी। मेरे पापा ऐसे बोलते थे मुझे कि तू कहाँ गुरुओं के लड़ लग गया है, भाई पहले बंगला साहब फिर इधर गुरुओं के लड़ लग गया, तो भाई क्लब क्लब जा, पैग शैग लगा, जिंदगी अपना एंजॉय कर, एक क्या गुरुओं के लड़ लग गए। तो मैं ऐसे बोलते थे, तो मैं कहा डैडी भाई हो जाएगा चिंता ना करो। मैं गुरु जी के पास गया, मैं कहा गुरु जी वो डैडी मेरा भाई पैग शैग लगा रहे ने, कहते वो टेंडर टुंडर। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ गुरु जी इस तरह की जा कह दे उन्हें मिल गया टेंडर। तो मैं घर गया, मैं कहा डैडी ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा कि भाई टेंडर मिल गया। कहते देख होगी ना तेरी पागल वाली बात, ऐसे टेंडर मिल जाता है, ये है पूरी कोटेशन जाती है अवार्ड कर दे। और जैसे ही हम अगले दिन गए वहां पे, जब वो उन्होंने हमारी फर्म को अवार्ड करा, तो हम इतने खुश हुए। मैं क्या मिल गया डैडी टेंडर, आप ऐसे ही दारू दूरू पी रहे हो ये है वो है। तो हमें वो टेंडर मिल गया। एक दिन हमारे जो इंजन है से गोपाल किशन सेठी अंकल, हम उनके द्वारा जुड़े गुरु जी के पास, तो उनका सुपुत्र राघव। तो हम ना जैसे क्या करते थे कि भाई जैसे हाँ, एक हमारा कनाडा का जो दोस्त है रिंकू, तो वो हम उसको ऐसे लंगर प्रसाद लेते थे ना, हम उसको कहते थे "दे चुपचाप है रिंकू, 2 प्रसादे और करा दे यार"। तो हमें ना वहाँ 2 रोटी थी, जैसे भूख ही नहीं मिटती थी, तो हम ऐसे 2 प्रसाद दे। तब हमें अक्ल नहीं थी कि इतना प्रसाद तो प्रसाद है, तो हम उसे ऐसे कहते थे कि यार करा दे यार, चल 2 प्रसादे और तो ऐड करा दे। अब ऐसे ही हम बड़े मंदिर में एक दिन लंगर कर रहे थे, मैं और राघव। तो हमने जैसे खा लिए 4 4 फुलके, 4 मेरे 4 उसको हमने खा लिया। अभी खा के पेट टाइट मामला सारा सब कुछ। और गुरुजी अपनी गद्दी से देख रहे थे बैठ के हमें। हम जैसे थाली रखने गए, हाथ वो धो के मूंछों को ताव दे के दोबारा आए अंदर, तो गुरुजी ने ऐसे बोला कि बुला दाढ़ी वाले नु। और ऐसे बुला मुंडे में ऐसे, फिर हम दोनों को बिठाया, फिर उसमें हमें फिर लंगर दिया। अभी कंठ तक लंगर था, फिर लंगर की थाली लगा दी। उसमें मेरे ख्याल 6 6 8 8 फुलके थे एक बंदे के। तो अब गुरु महाराज देख रहे, कहते दो इन्हों लंगर। अब जैसे अभी खा के गए, अभी हाथ धो फिर दोबारा खाना। अब उधर से गुरु जी देख रहे थे, मैं राघव वो कह रहा था, मैं क्या राघव भाई तू खा ले थोड़ा सा यार, भाई है मेरा ये। वो कहता नहीं भैया बहुत ज्यादा है ये है। तो हमने जैसे तैसे गुरु जी को देखते वो लंगर दोबारा फिनिश करा। फिर गुरु महाराज को मत्था टेका। अब भगवान जाने उसमें क्या हमारा कल्याण करा गुरु महाराज ने।
तो ये हमें बाद में अब पता लगा कि भाई जो भी करते हैं गुरु महाराज अच्छा ही करते हैं। अब जैसे गुरु जी बैठते थे, वो अपने एक हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे। अंपायर स्टेट की बात है तो वो दे रहे थे। तो अब जैसे गुरुजी का एक हाथ में देना, हमारे दो हाथ में आना, अब उसको खाएं कैसे? कोई दूसरा तो हमें खिलाएगा नहीं, खुद ही खाना है। अब इतने में एक आंटी का हाथ पूरे ही भर गए, दोनों घी वगने लगा हाथों से। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं बाहर खा ला। तो गुरुजी ने कहा बाहर खाएगी मिठाई है, अंदर खाएगी दवाई है, जो तेरी इच्छा हो। तो अंदर फिर वो दोनों हाथ में ऐसे ही मुंह लगा के ही खा रहे थे, क्योंकि अब जो और कोई साधन था नहीं। तो फिर वहां पे ऐसे खाते थे। तो हम हैरान रह जाते थे कि गुरु जी के एक हाथ से कैसे आते थे। हम वो चीजें देखते थे कि कैसे, कोई मैजिक तो नहीं हो रहा है ऐसे। एक दिन की बात है, जब हम स्टार्टिंग में नए आते थे ना, देखो मिडिल क्लास वाला फिर बंदा वो सोचता है कि उधर बड़े रिच लोग बैठे, हमने देखा हैरानी हुई ऐसे। तो मैं पहले दिन जैसे आया ना तो बैठा, दूसरे दिन मतलब मेरे को ऐसे लगा यार यहाँ तो सारे अमीर आते हैं, भाई ये गुरु महाराज तो अमीरों के हैं ऐसे। तो मैं रो रहा था उधर बैठ के, पीछे बैठा था गुरु जी के रूम के वहां, जहाँ अंकल कैसेट चलाते थे। तो मैं बैठ के रो रहा हूँ, मेरे आंसू निकल रहे, रो रहा हूँ। गुरु महाराज देख रहे हैं लेकिन बुलाया नहीं ऐसे। तो मैं चले गया। तो रात को जैसे सपने में गुरु महाराज के दर्शन हुए, तो वहां पे एक अम्मा जी है, उन अम्मा जी को बोला ऐसे कि बुला दाढ़ी वाले ने। तो गुरु जी ने बुलाया मुझे, ऐसे अपने पास बिठाया। कहते रोंदा क्यों है? मैं कहा गुरु जी ये ता सारे अमीर ही अमीर ने इधर था। कहते अच्छा अमीर आ। तो एक अंकल का ऐसे कुर्ता उठाया। तो कहते हाँ की दिखदा है? मैं कहा गुरु जी इन्हां दी ना बनैन पाटी हुई है। कहते ना 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 काका बनैन नहीं पाटी हुई, इन्हां दे दुख ने। कहते गुरु ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, अमीरा दा नहीं है, ये तो इन्हें दुख ने, अपने दुख ठीक कराने आए ने। तब हमें वैसे गुरु जी ने मैसेज दिया कि गुरु था गरीबा था। फिर जैसे अब गुरु जी के ना बड़े मंदिर में जैसे बैठे, 3:30 4 बजे आए गुरु जी। तो बोला, गुरु जी की एक मंजी अलग होती थी। तो बोला राम अवतार माली भैया को बोला कि माली भाई मेरी मंजी लगवाओ। तो जहाँ बड़े मंदिर में जैसे रंगोली कहते हैं जिस जगह को, उधर पे गुरु जी ने लगाया। तो हम लोग अंदर सेवा कर रहे थे हॉल से। तो जैसे गुरु जी ने दरवाजा बंद कर दिया, तो गुरु जी उधर अकेले ही बैठे थे मंजी में। और वो खाना खाने की तैयारी में थे। गुरु जी जैसे माली भैया ने दिया जैसे लंगर, जो भी गुरु जी के देना। पर अब हमारी गलती थी क्या था हमें नहीं मालूम, हम चुप चुप के दरवाजे से गुरु जी को निहार रहे थे। जो कि हमारी कमजोरी थी, मजबूरी थी कि गुरु जी को ना देखना। तो हम बस वो चुपचाप देख रहे थे। किसी को खाना खाते देखना बहुत गंदी बात है, लेकिन हम फिर भी मजबूर थे, हम फिर भी देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। हमें लग रहा था कि हम देख रहे, गुरु महाराज नहीं देख रहे, ये हमारी गलत सोच थी। लेकिन गुरु जी का मुंह तो उधर था, लेकिन वो सब देख रहे थे सब। तो उन्होंने फिर माली भैया को बोला बुला इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ जेड़े देख रहे ने। फिर ऐसे वो दरवाजा खोला, हम चुपचाप गए मुंह नीचे करके कि अब डांट पड़ेगी, हम गुरु जी को देख रहे। पर गुरु जी महाराज तो फिर गुरु जी महाराज है महादेव। उन्होंने फिर बुलाया, फिर अपनी रोटी में से फिर एक एक गिराई सबको दी। एक एक फल मंगाया, संतरा प्रसाद सेब प्रसाद ऐसे दिया। हम मुझे मेरी फीलिंग है, आज मुझे दुख होता है कि गुरु जी वैसे ही दो फुलके खाते हैं, उसमें से हमें भी गिराइयां दे दी, तो उनके पास क्या बचा खाने को? वो चीज का मुझे आज तक ऐसे पिनांस है कि भाई मैं क्यों ही देखा, क्यों गए ऐसे। पर वो गुरु महाराज की मौज होगी, मेरी सोच ये थी। फिर क्या कहते हैं, एक दिन हमें ना किसी ड्राइवर से पता लगा कार पार्किंग में कि भाई ऐसे ऐसे जा रहे हैं, गुरु जी की भतीजी की शादी है ज्योति की। तो भाई उधर में ऐसे ऐसे, तो बस वो हमें तो मैसेज मिलना, बस हमारी कार तैयार हो जानी, हमने चले जाना नाबा। नाबा से मैंने अपने एक बुजुर्ग अंकल को लिया। तो मैं कहा भाई आप चलना जी, उन्होंने पूछ लिया तो कहना कि भाई जमीन देखने आए हैं इधर दुगरी च, तो हम बच जाएंगे, फंसेंगे नहीं ऐसे। तो लेकिन वो गुरुजी उस दिन नहीं आए, बोला कि अगले दिन आएंगे। फिर वो चले गए। तो हमारे बुजुर्ग अंकल कहने कहने हुन तुसी कल्ले चले जाना, कोई गल नहीं मैं आराम कर रहा हूँ, बुजुर्ग थे। तो अब जैसे हम वहां चले गए आराम से, अब सब आ गए, अब बिना बुलाए चले गए हम शादी में। तो फिर जैसे वहां पहुंचे ना, तो अब जैसे गुरु जी के आगे खड़े होके हम अरदास कर रहे थे। मैंने ऐसे बोला, मैं कि गुरु महाराज जे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डांटना जे सानू बई मारना इधर ही मार लेना, बई दिल्ली ना संगत जानती है बड़ी इंसल्ट हो जाएगी साडी। बस इतने में गुरु जी ने वो टीटू अंकल को बुलाया, कहने कि टीटू सारे नु कहो भंगड़ा पाओ, और जेड़े दिल्ली तो आए ने ना वो भी भंगड़ा पाणगे। बस ऐसे हम इतने खुश हुए,
हम वही नचना गाना सारा गुरु महाराज ने माफ कर दिया। तो हमने वो शादी बड़ी जोरों शोरों से अटेंड करी। फिर क्या कहते हैं, जैसे ना मैं जब भी गुरुजी के पास जैसे जाता था ना कि गुरुजी आज कुड़ी वाले आए ने भाई वो देखना है, ते गुरुजी कहते भाई कई बार ऐसे इग्नोर कर दिया भाई जब नहीं होना जैसे। तो एक दिन मैं अपने डैडी को बोला, मैं कहा डैडी भाई ना देखा करो भाई, गुरु महाराज ने कहा आप करावांगा। तो फिर मेरे डैडी मुझे गुस्सा करते थे कि भाई ऐसे ऐसे बात है तो गुरुओं के लड़ लगा है, शादी नहीं करनी। तो फिर एक दिन मैं कहा अच्छा आप देख लो। तो मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, मैं कहा गुरुजी और डैडी मेरा हर पल और रिश्ता कदे कुछ कदे कुछ। ते फिर मेरे को बोलते हैं कि जा कह दे अपने बाप नु जोर लगा ला जिन्ना ब्याह कराना करा के दिखा। अब वो जिस लड़की के पास जैसे जाए, अब एक लड़की का एग्जाम्पल है, वो उन्होंने बोला जी इंडिया गेट पे आ जाओ हम उधर ही देख लेते। तो हम वहां देखने गए, वो लड़की मेरे ख्याल शायद कोई फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर। हम वहां गए तो मैं क्या डैडी ना चलो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। वो कहते भाई चुपचाप चल, तो हम चले गए। वहां देखने गए सारे, सब कुछ बैठे, सब बातचीत हुई सब कुछ। एंड में वो लड़की की मम्मी कहती है जी मुंडे दी ना हाइट छोटी है। अब गुस्सा तो मुझे भी आ गया। अब मैंने उन आंटी को बोला, मैं क्या आंटी आपने मुझसे शादी करानी है, ये मुझसे कपड़े सुखवाने आपने तार पे कि मेरी हाइट छोटी है। फिर मैं गया शाम को अंपायर स्टेट, कहते हाँ की होया। मैं क्या गुरु जी वो कहते तेरी हाइट छोटी है, कहते फिर मैं क्या मैं कहता मुंह ते, मैं क्या आंटी जी तुसी मेरे तो कपड़े सुखवाने उतार ते। अब वो गुरु जी हंसने लगे, कहते कह दे अपने बाप ਨੂੰ लगा ला जोर, ब्याह था गुरु महाराज नहीं कराना। मैं क्या डैडी अब नहीं जाना, अभी जब गुरु जी ने ही शादी करानी है ना तो गुरु जी ही कराएंगे। तो तब ये ऐसे बात हुई। अब जैसे जहाँ गुरु जी की पार्किंग होती है ना अभी मंदिर के साथ में, यहाँ पहले बड़े बड़े पत्थर होते थे, झाड़ियाँ होती थी। तो हम लोग वहां सेवा में लग जाते थे कैसे। अब वो करते कराते पार्किंग करते अचानक ना वो फावड़े से हम खोद रहे थे मिट्टी, पत्थर निकाल रहे थे, वो फावड़ा मेरे पैर की ना छोटी उंगली पे आके लग गया। उंगली ना जैसे आधा कट हो जाता है तो वैसे हो गया। तो फिर हमारा एक दोस्त है वो कहता है कि भी चलो चलो भाई उनकी मासी डॉक्टर है उनको दिखा दो। मैं कहा यार तेरी मासी गुरुजी के पास आई है डॉक्टर होके, हम दुनिया के मालिक डॉक्टर को छोड़ के फिर तेरी मासी के पास जाए। तो हमने वहीं की ऐसे मिट्टी लगाई, गुरु महाराज का नाम लिया। आज शुक्र है गुरु महाराज का कि ना तो वो कोई उंगली कटी है ना कोई निशान है, दोनों पैर की उंगलियां बराबर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एक बात है कि जैसे हम ना बड़े मंदिर सेवा कर रहे थे, तो एक अंकल आए, उन्होंने ऐसे बोला कि भाई हम जैसे रंगोली पे चलो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के रंगोली, रंगोली की ना लेफ्ट साइड में और दो स्टेप चढ़ के उधर पे दीवार साफ कर रहे थे। थोड़ा तो वहां कोना एज था ऐसे, तो वहां करे तो इतने में वो अंकल ने हमें ना ऐसे कुछ ओए करके बोला। तो हमें बुरा लगा, एक तो वहां ना हम उधर एज पे खड़े थे, दिमाग हमारा उधर था कि भाई गिर ना जाए ऐसे। और पता नहीं ना जाने उन्होंने क्यों ऐसा करके वो बात पे ओए बोला। तो बस वो मूड ही खराब हो गया। फिर मैं कहा यार कमल खड़ जाए यार तू। बस और फिर मैं अंदर गया, मैं गुरुजी की गद्दी पे हाथ जोड़े, मैं कहा बाबा जी अगला ना बंदा ओए करके गल कर रहे, जवाब तासी भी दे सकते हैं पर समझा लो इन्हों नु। बस 5 से 7 मिनट की गेम थी, बस उसके अंदर गुरुजी का फोन आता उनको कि फलाने भाई अंपायर स्टेट आ, जितनी जल्दी होए उतनी जल्दी आ। अब वो अंपायर स्टेट गए दौड़ के फटाफट वहां पे, कहते की क्या तू वो बांदरा नु उते कि ओए करके जे वो तेन सुना देंदे। अब वो अंकल आए, गुरुजी ने बोला जा उन्होंने उत्थे सॉरी फील कर, जब वो आए उन्होंने सॉरी बोला। वो कहते मेरे को मालूम है तुम अकड़ क्यों रहे हो, तुम्हारे पास गुरुजी का नंबर है ना, तू अंदर जाके मिला के आया है। मैं क्या हाँ जी साडे कोल दुनिया के मालक का नंबर है। मैं क्या माड़ा ना बोलो इस तरह किसी नु। तो ऐसी बात हुई, तो गुरु जी को कहीं से कैसे अरदास आप भी सुन रहे हैं सब कैसे। संगत जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने नरेंद्र धंड अंकल से एक बात सुनी थी, जहाँ बड़े मंदिर में लंगर करते थे ना नीचे, उधर गुरु जी वो बताते एक दिन बैठ के रोए, और ये सच बात है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी संगत आंदी है ना कि भाई मैनू औलाद दे दो, फौलाद दे दो, शरीर दुकान दे दो, मकान दे दो, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਫੋਰ एग्जाम्पल कि आज जी गायत्री मंत्र पढ़ा कि बाबा जी ਇਹਦਾ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ लगे, कि हाँ उनके लिए कोई पाठ नहीं करता, जो आता है अपने लिए मांगता है, सब कुछ कर दो पे कर दो। अभी जैसे लोटा का सिस्टम है, गडवी ब्लेस करने चले गए गुरु जी ने हमें वहां बताया हुआ था कि लोटा जो गडवी जब ब्लेस करानी चाहिए जब बहुत अति हो जाए, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देना फिर आप, गुरु जी कहते डायरैक्ट ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ weight ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, मैं भी इंसान रूप चाहे दर्द मैनू भी ਹੁੰਦਾ। ये साफ गुरु जी की मुखवाणी है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है
कि जब लोटा ब्लेस कराओ, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देना कि हाँ जी है, फिर हमारे गुरु महाराज की भाई बात आती है उसमें। बाकी संगत जी क्या सुना, माफ कि अगर कोई गलत कहा हो तो माफी चाहते हैं आपसे। जय गुरु जी, आप सबको नमस्ते जी। जय गुरु जी विनोद अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। विनोद अंकल जी, आपने जो सत्संग शेयर किया है, हम सबको उससे बहुत बहुत सुंदर संदेश मिले हैं कि गुरुजी महाराज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो सहजता पूर्वक, सिंप्लिसिटी से, साफ मन और भोले भाव के साथ बहुत आसानी से जुड़ा जा सकता है। और दूसरी ये चीज बहुत क्लियर हो गई आज हम सबको कि महाराज को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। और अगर मन में गुरुजी को बसा लिया जाए तो उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक जो सबसे बड़ा संदेश आज आपके सत्संग से हम सबको ही मिला है कि गुरुजी हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हम उनका देना किसी भी तरीके से नहीं दे सकते हैं, तो हम दिन में कुछ क्षण निकाल के जरूर गुरुजी के लिए मंत्र जाप करें या गुरुजी के लिए पाठ करें, उनकी तरफ निमित्त करें, उनके लिए दिन के कुछ क्षण अपने गुरु का शुक्राना करने के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके तरफ अपने वो कुछ क्षण दिन के लगाएं। गुरु जी महाराज, आज की सुंदर सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए जो बहुत सुंदर थी, जिससे मन को बहुत प्रसन्नता मिली है, सारी संगत को आई थिंक आज ऐसी फीलिंग है। तो गुरुजी बेअंत शुक्राना जी। सारी अब हम सारी मल्टीलिंगुअल टीम सेवादार और वासन अंकल जी गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हैं। सारी संगत भी गुरुजी से आज्ञा ले ले। गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। महाराज बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज्ञा महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु जी।